सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ आज सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग में आते हैं, या फिर हम संज्ञा की जगह जिन शब्दों को लिखते हैं वो सर्वनाम है। व्याकरण की भाषा में कहा जाए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। दो शब्द हो गए, सर्व प्लस नाम बराबर सब शब्द हमारा बन गया सर्वनाम यानी सबका नाम। नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है। आइए, राम एक डॉक्टर है, वह मरीजों की देखभाल करता है। मोहन व सोहन मैदान में खेल रहे हैं, वे गेंद खेल रहे हैं। यहां पर राम की जगह पर वह आया और यहां सोहन और मोहन की जगह पर वे आया, तो वह और वे शब्द जो है वह सर्वनाम शब्द है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा यानी नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा की जगह लिखे जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। अब यहां पर कुछ उदाहरण दिए हैं। वे खेल रहे हैं, मैं खाना बना रही हूं, वह खेल रहा है, हम सब मुंबई जाएंगे। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एकवचन व बहुवचन में भी होता है। वह एक वचन में भी हो सकता है और एक से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। अब एक वचन में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं? एक वचन में मैं, मेरा एक वचन में आता है, वह, उसे, यह भी एक वचन के अंतर्गत आता है। यह और इसे, यह शब्द भी सर्वनाम शब्द है और एक वचन में प्रयुक्त में होते हैं। हम बहुवचन शब्द है, उनके सर्वनाम शब्द बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है, तथा वे शब्द जो है वह सर्वनाम शब्द है तथा बहुवचन में प्रयोग में लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ सर्वनाम समाप्त होता है। आइए संक्षेप में इस पाठ को दोहराते हैं। नाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मैं, हम, वह, इसका, उनका आदि सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ सर्वनाम यानी प्रोनाउन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।